नमः स्वाहा, गणपति बप्पा मोरया स्वाहा, प्रजापते नमः स्वाहा, ओम नमो सुनिताय नमः स्वाहा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस व्लॉग को मैंने रविवार रात से शुरू किया है, यानी कि गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन था। तो बड़े थक गए थे और सारे मेहमानों के जाने के बाद खा पी के हम भी सो गए थे। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो सोमवार का दिन, और सोमवार को ही हमारे घर में गणपति विसर्जन था। सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ मैं नहा ली थी और मैंने एक रात पहले ही फूल मंगा लिए थे। फूल है, दुर्भा है, तो ये सारा सब कुछ मैंने मंगा के फ्रिज में ही रख दिया था और गंगा जल छिड़क के सुबह में भगवान जी को चढ़ाने वाली थी। तो बस यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में और मैंने की है सुबह की आरती। मैं जब आरती कर रही थी तो आंचल उठ गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे घर में आरती घुमाई है और आप सब भी आरती ले लीजिए। बस आरती घुमाने के बाद में फिर पंडित जी के आने का समय भी हो रहा था और मुझे बनाना था गणपति बापा के लिए पूरा भोग। तो पूरी थाली भी मैंने बनाई थी और इस बार मैंने डेज़र्ट में बनाया था कुछ अलग, जो कि मुझे खुद को बहुत पसंद है। तो मैंने अपनी पसंद का भोग जो है उनको चढ़ाया था बना के। और 2 दिन तो मैंने मोदक बनाया था। तो जो क्रीम फ्रूट सैलड होता है काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनता है, तो बस वही बना लिया था मैंने। और ये रात में मैंने चने भिगो दिए थे, तो बस इसको सबसे पहले मैंने नमक डाल के और बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। तो इसमें मैंने कम से कम 8 से 10 सीटियाँ लगाई थी, क्योंकि इसका मुझे बनाना था चना मसाला। और यहाँ मैं मसाला काटने लगी हूँ चना मसाले के लिए। तो 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है, बारीक बारीक कट करके डाल रही हूँ मैं। और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और साथ में ही हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और जो खसखस होता है यानी कि पॉपी सीड्स, तो वो मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस मसाले में। और कुछ टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले हैं और 2 लौंग मैंने इस मसाले में डाली है और 1 टीस्पून मैंने भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाला पीस लिया था। यहाँ मसाला मैंने पीसा है और उससे भी पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। तो एक मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, एक चना मसाला बनाया था, पूड़ियाँ बनाई थी और क्रीम फ्रूट सैलड बनाया था। और मीठा तो मैंने मंगा कर रखा ही था। तो ये हो गई थी बापा की भोग थाली। तो यहाँ आलू भी बॉईल हो गए थे। सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि हमारे ऊपर के फ्लोर में काम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ कुकर में मैंने तेल डाला है और तेल गरम हो गया तो थोड़ा सा जीरा और हींग डाली है और जो मसाला पीसा था बस वो डाल दिया है। तो इस मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसमें ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो मैंने चलाते हुए बढ़िया तरीके से मसाले को भून लिया है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया। तो बस इसी टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ चना, और उसमें मैंने थोड़ा पानी बढ़ा के ही रखा हुआ है ताकि ऊपर से एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। ये वही पानी है जिसमें चना बॉईल हुआ है।
तो बस इसमें काफ़ी सीटियां लग चुकी हैं, चना गल भी गया है। अब इसमें मुझे सिर्फ 2 सीटी और लगानी है और नमक मैंने हिसाब से डाल दिया है। बस 2 सीटी लगने के बाद में ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इस बर्तन में मैंने डाला है सरसों का तेल। यहाँ बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी। तो तेल गरम हो गया है तो मैं डाल रही हूँ जीरा, और जीरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है। और ये कम से कम 3 टमाटर हैं, इसी में मैंने 3-4 हरी मिर्ची चॉपर में चॉप कर ली थी, और हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा सा डाला है। बस इस टमाटर को चलाते हुए इतना पका लेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और चलाते हुए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और मैंने इसको थोड़ा चमचे से प्रेस भी कर लिया है। और आलू को मैंने छोटे बड़े टुकड़ों में हाथ से ही तोड़ लिया था, तो बस उसको डाला है और ज़रा सा एकदम पानी डाला है और बस इसको मिक्स कर रही हूँ। और साथ के साथ ही इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया। तो ये सब्ज़ी यहीं बन के रेडी हो गई है और इसमें बहुत ही बढ़िया एक टेस्ट के लिए मैंने 1 चम्मच भर के देसी घी का डाला है। सो चना मसाला वहाँ 2 सीटी होके वो भी रेडी हो ही गया है और यहाँ आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। और क्रीम फ्रूट सैलेड बनाने में अगर फल कटे हुए हैं तो शायद 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। काफ़ी हेल्दी भी है, अच्छा भी लगता है खाने में। और यहाँ चना मसाला भी रेडी हो गया तो ऊपर से मैंने गरम मसाला डाला है और हरा धनिया। तो सब्जियाँ दोनों यहाँ बन के हो गई थी रेडी। और तब तक फिर बैठ के मैंने काटे हैं फल। तो इस क्रीम फ्रूट सैलेड में हैं थोड़े बड़े साइज़ का हाफ पपीता और 3-4 छोटे छोटे केले थे वो डाले मैंने। 1 एप्पल था जिसको छील के छोटे टुकड़ों में मैंने कट करके डाला है। अनार डाला है और अमूल फ्रेश क्रीम मैंने डाली है। और ये पिसी हुई चीनी मैंने घर में ही पीसी है चीनी, तो बस उसी को मैंने हिसाब से डाला है। और ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ काजू डाला है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बस ये बन के हो गया रेडी और इसको रख दीजिए फ्रिज में और ठंडा ठंडा परोसिए तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। बस यहाँ मेरा खाना बनाना एकदम डन हो गया था और बाद में मैंने सोचा कि एक बार में अपने आप को इतना ना थकाया जाए, पूड़ियाँ बनाऊँगी थोड़ी बाद में क्योंकि पंडित जी को आने में समय था। और ये एक इक्कट प्रिंट का मैंने बिल्कुल प्योर कॉटन सूट मैंने वेयर किया था। ये 2 सूट मैंने काफ़ी पहले बड़े बाज़ार से ख़रीदे थे और इसके साथ में बस मैंने ये इस ईयरिंग को पहना है। बस उसके थोड़ी देर के बाद में मैंने आटा वगैरह गूंधा है और संध्या मासी को भी मैंने बुला लिया था पूड़ियाँ बनाने के लिए। और मैं पूजा में बैठूं उससे पहले मैंने गणपति बापा की ये भोग थाली रेडी करके ढक के रखी थी कि जब मैं पूजा करने के टाइम पे जब मैं मांगूं तो ये लोग मुझे उठा के दे दें। तो ये थी मेरे गणपति बापा की विसर्जन वाली भोग थाली। तो इसमें गर्मा गर्म देसी घी की पूड़ियाँ हैं, लड्डू, आलू की सब्जी, चना मसाला और बिल्कुल टेम्पटिंग सा बढ़िया सा डेजर्ट क्रीम फ्रूट सैलेड। सो आई होप कि आपको थाली पसंद आई होगी। गणपति बापा को तो बहुत पसंद आई है। और बस उसके बाद में मैं यहाँ पर आई हूँ, जो सामान पंडित जी को चाहिए बस वो सारे सामान मैंने निकाल के दिए हैं और फिर मैं बैठी हूँ आसन पर। अच्छा, मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया था, शॉर्ट वीडियो विसर्जन का, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि आपका बेटा जो है वो गणपति जी को हाथ में लेके विसर्जन के लिए जा रहा है और पैर में चप्पल पहना हुआ है। ठीक है, तो हमारे घर से कम 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है गंगा और हम भूतनाथ ही गए थे गंगा जी, वहीं पर विसर्जन हमने किया है। तो इतनी दूर कोई नंगे पाँव तो जाता नहीं है और जब विसर्जन का टाइम आता है तब चप्पल को उतार लिया जाता है और उसके बाद ही विसर्जन किया जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो मैंने 2-3 कमेंट ऐसे पढ़े हैं इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप अपने घर से निकल के जा रहे हो, आपके घर से इतनी दूर है तो आप पहन के जा सकते हो, विसर्जन के टाइम पे आप उतार दीजिए। तो ऐसा भी कर लेते हैं। बस यहाँ पे पूजा हो गई थी संपन्न और फिर हवन किया है। तो सब ने एक बारी बारी आके हवन में आहुति भी दी है और हवन करने के बाद में फिर हमने की है गणपति बापा की आरती। शरणागते स्वाहा, शरणागते नमः स्वाहा, शरणागते नमः स्वाहा। सुरसिद्धि बुद्धि के दाता, शांति सुख शांति।
चल चल पाप हरो देवी नारायणी नमस्तुते शरणागते नमः गणपति महाराज की बोली गणपति बाप्पा मोरया अष्ट सिद्धि विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। तो पूजा होने के बाद में फिर कलश हिला के जो विसर्जन कराते हैं और गणपति जी को भी हल्का सा हिलाया जाता है विसर्जन के टाइम पे। तो वो करा के पंडित जी चले गए थे। उसके बाद ढोल वाले आए हैं और हम सब ने मिल के किया है जम के डांस। और हाँ, मेरी मम्मी ने भी डांस किया है भाई विसर्जन में। तो बस समय आ गया था गंगा घाट जाने का विसर्जन के लिए। तो फिर सबके दिल में जो भी मनोकामना होती है तो वो गणपति जी के कान में बोलते हैं। और फिर एक नियम और होता है कि विसर्जन से पहले अपने घर के कोने कोने में गणपति जी को घुमाया जाता है। वॉशरूम का गेट बंद कर देना चाहिए उस टाइम पे। और रिलेटिव्स की बात रही कि सिर्फ हम ही लोग थे यहाँ पे, तो सभी ने ज़्यादातर गणपति बिठा रखे हैं घर पे। किसी ने 1 दिन के, किसी ने 1.5 दिन के, किसी ने 2 दिन के। तो सबके मतलब विसर्जन का भी समय था, तो सब अपने अपने विसर्जन कर आए हैं। और बस यहाँ पे एट लास्ट फिर मूर्ति को चिंकी ने उठाया है, पूरे घर में घुमाया है और फिर नीचे हम उतरे हैं। और उसके बाद में गाड़ी में हम गए हैं भूतनाथ गंगा घाट। और भगवान जी को जब विसर्जन के लिए अपने घर से निकाल के गंगा घाट में लेके जाते हैं तो मुंह भगवान जी का हमेशा अपने घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, यही नियम है। और इससे क्या है, सुख संपन्नता, धन संपत्ति, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। एट लास्ट हम लिफ्ट में गणपति जी को लेके उतरे हैं नीचे।
फाइनली हम पहुंच गए गंगा घाट, भूतनाथ वाले गंगा घाट। मैं, आंचल, चिंकी और अमन, हम 4 जन आए थे विसर्जन के लिए। सो बस यही वाले घाट पे हम उतरे हैं और फिर मैंने कपूर जलाया है, आरती की है बाप्पा की और नमस्कार किया है उनको। और अगले साल के लिए इसी टाइम पे आमंत्रण दिया मैंने गणपति जी को कि आप मेरे घर ज़रूर पधारिएगा अगले साल और जल्दी पधारिएगा। बस इस मनोकामना के साथ में चिंकी ने फिर गंगा में जाके और विसर्जन किया है गणपति जी का। गणपति बाप्पा अगले बरस तू जल्दी आ। और फिर हम वापस आए हैं। अब ऐसा है कि हमारे घर से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है गंगा घाट, तो जाने में भी कम से कम 1 घंटा सवा घंटा लग गया था क्योंकि ट्रैफिक भी उस टाइम पे था और इतना ही समय हमें आने में भी लगा है। बस आके फिर जो सजावट की थी, मंडप मैंने सजाया था, सब कुछ चिंकी ने खोल के दिया है और यहाँ सुलझा के सारी चीज़ें मैंने फिर पैकेट में अच्छे से पैक करके रखी हैं। बस इसी के साथ कैसे 3 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। सो चलिए अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।